सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ एक 100 डेज का प्लान, जिसमें आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो और कैसे करना है। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विद सिलेबस कि यार सिलेबस खत्म नहीं हुआ, टेस्ट दिए नहीं जा रहे, जो पढ़ा था वो भूल गए, अब क्या करें भाई। इन सब का जवाब आपको मिलने वाला होगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज, मैंने 100 डेज ही क्यों कहा, क्योंकि यार हम लोग लेके चल रहे हैं सिलेबस कंप्लीशन का डेडलाइन, दैट इज 31 ऑफ मार्च। 31 ऑफ मार्च हमारा डेडलाइन लेके चल रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन के लिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए 40 डेज तो कम से कम मिलने चाहिए। 40 डेज तो कम से कम मिलने चाहिए। ठीक है, अब क्या करें भैया, कैसे करें। सबसे पहली चीज, ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस बहुत कम कंप्लीट है, डरना नहीं है, क्योंकि यार होता क्या है ना, बहुत बच्चे इस पॉइंट ऑफ टाइम में हार मान जाते हैं कि नहीं होना, और यही हुआ था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। अगर मैं थोड़ी मेहनत उस समय और कर लेता तो कहीं ना कहीं मैं 600 का मार्क क्रॉस कर लेता। जितने मेरे नंबर है उससे 150 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि मेरे साथ में जो बंदे थे, जो मेरे साथ वाले दोस्त थे, वो मेरे जितने स्कोर से 150-200 मार्क्स इंप्रूव कर गए थे। ठीक है, तो यही गलती आपके साथ भी होगी। आपको लगेगा कि हाँ यार मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, नहीं। ठीक है, अभी से भी अगर आप प्रॉपरली एक प्रॉपर प्लान से चलते हो ना, तो आप आराम से अपने 200, 300, 400 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो। और ऐसे लाइव एग्जांपल से लोगों के जिन्होंने 300 से 600 लेके गए हैं इन लास्ट के 1-2 महीने के अंदर। ठीक है, ये तुम्हें लगता है ना कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो है, तभी तो हर कोई नहीं कर पा रहा, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज है अपना इंडेक्स देखो। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है कि भैया सिलेबस इतना इतना खत्म हुआ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको बताता हूँ कि भैया जाओ इंडेक्स लेके आओ। ठीक है, चाहे वो तुम्हारा फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, इंडेक्स लेके आना है। व्हाट इज इंडेक्स? तुम्हारा फर्स्ट पेज है जिसको तुम्हारा सिलेबस लिखा है, कौन चैप्टर कौन कौन से है तुम्हारा टोटल। ठीक है, यूनिट्स कौन कौन से है, सबको देख के बैठना है, सबको लेके बैठना है कि भाई ये फिजिक्स का है सिलेबस, ये केमिस्ट्री का है, ये बायो का है। ठीक है, इसके बाद लगानी तुम्हें अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटेजी हमेशा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है भैया? अल्फा मतलब वो चैप्टर्स जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, या ऐसे चैप्टर्स जो तुम्हें एक रिवीजन के बाद, सुनना अच्छे से, ऐसे चैप्टर्स जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, या ऐसे चैप्टर्स जो एक रिवीजन के बाद तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे, या तुम्हें पता है कि ये तो मेरे कमांड के अंदर है, रीच के अंदर है, एक बार मुझे अच्छे से ये आ गए थे। ठीक है, बस एक रिवीजन की कमी है, तो उनको कहेंगे अल्फा वाले। बीटा वाले मॉडरेट है, लगता है कि यार उतना स्ट्रांग नहीं है, 60% कमांड है, 70% कमांड है, उनको कहेंगे बीटा वाले। ठीक है, और गामा वाले कौन होंगे? गामा वाले वो होंगे जो बिल्कुल भी नहीं आते भाई। ठीक है, तो मेरे केस में था, जब मैंने ड्रॉप लिया तो मेरे केस में था गामा वाले रे ऑप्टिक्स, बिल्कुल भी नहीं आता था रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स थे रे ऑप्टिक्स, बस मैं फॉर्मूलाज किस पर मगअप कर रहा था। ठीक है, जब पता लगा कि यार इससे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैंने उसको गामा से शिफ्ट किया बीटा में, बीटा से शिफ्ट किया अल्फा में। यही आपको करना है। ठीक है, तो आपका जो 100 दिन का प्लान है, ठीक है, जरूरी नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भैया क्या रोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ना जरूरी है? कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं यार। ठीक है, कहीं आपने वीडियोस देखे जहाँ पे कहते हैं तीनों पढ़ो, कहीं कहते हैं 2 पढ़ो। मैं कहता हूं पढ़ो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। ठीक है, मान लो तुम्हारा फिजिक्स में बहुत बैकलॉग चल रहा है, तो एक्स्ट्रा टाइम फिजिक्स को दो। ठीक है, मान लो बायो में तुम्हें नंबर ही नहीं आ रहे, तो बायो तुम्हें पता है कि इंपॉर्टेंट है, नंबर देगी, तो बायो में एक्स्ट्रा टाइम फोकस करो। जैसे तुम्हारे कंडीशंस है उसके हिसाब से कर सकते हो। दिन में 1 पढ़ना है तो 1 पढ़ो, 2 पढ़ना 2 पढ़ो, 3 पढ़ना 3 पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें भैया? इसके बाद हमें करना है जो अल्फा वाला ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट 100 दिन में तुम्हें साइमल्टेनियसली जो अल्फा वाले हैं, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 10 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, तो उनका रिविजन करते रहो और धीरे धीरे बीटा पे फोकस करो। ठीक है, हर हफ्ते में एक टारगेट लेके चलो कि मेरे ये चैप्टर्स बीटा वाले हैं, मतलब ये चैप्टर्स ऐसे हैं, 2 बायो के मान लो, 2 केमिस्ट्री मान लो, 1 फिजिक्स मान लो, जो भी है अपने हिसाब से तुम्हें कॉम्बिनेशंस करने हैं कि भैया ये मेरे चैप्टर्स है बीटा वाले मॉडरेट वाले जो मुझे ठीक ठाक से आते हैं, इनको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। कैसे स्ट्रॉन्ग करूंगा भैया? क्या करना है नेक्स्ट 100 दिन के लिए? क्वेश्चंस, PYQs, MCQs, उसके थ्योरी को एक बार देखो, 1 शॉट देख लो। बीटा वालों के लिए तुम 1 शॉट प्रेफर कर सकते हो, जितना यूट्यूब पे कंटेंट है काफी होता है। तो जो मैंने क्या किया था, जो चैप्टर मेरे वीक रह गए थे, जो बीटा वाले थे, ठीक है, जो ठीक ठाक थे, मतलब उनके लिए मैंने क्या किया भैया, उनके लिए बस 1 शॉट देखे, थोड़े इन डेप्थ वाले 1 शॉट या यूट्यूब वीडियोस देखे, और MCQs प्रैक्टिस की भर के, और वो चैप्टर्स मैंने धीरे 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 कन्वर्ट कर लिया अल्फा के अंदर, और सेम चीज मेरे साथ होती रही। ठीक है, जैसे मेरा इक्विलिब्रियम इनिशियली वीक था, लास्ट में आते आते मेरा इक्विलिब्रियम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया।
इनिशियली मेरा थर्मोडायनेमिक्स वीक था, लास्ट तक आते आते थर्मोडायनेमिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। इनिशियली मेरा जीओसी वीक था, जीओसी मेरा लास्ट तक आते थे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। कैसे हुआ ये? क्योंकि मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। अब गामा वाले के क्या करे भैया, इसमें टाइम देना पड़ेगा, डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे, डिटेल्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो टाइम दो। ठीक है, जहां पे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो वहां से तुम पढ़ो इस चीज को, एक एक चीज इन डेप्थ पढ़ो। ठीक है, तो एक वीक में तुम्हारे पास टारगेट होना चाहिए कि भाई मैंने इतने चैप्टर बीटा में से अल्फा में डालने हैं। ठीक है, और इतने चैप्टर अल्फा के रिवाइज करने हैं, और इतने चैप्टर्स में ऐसे है जो गामा से उठा के बीटा में लेके जाऊंगा पहले, और बीटा से उठा के फिर अल्फा लेके जाऊंगा। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, डेफिनेटली होंगे, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तुम्हें दिखता है कि हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग कह रहा है तुमसे कि भैया ये तो डिफिकल्ट है भाई, दूर रहो। ठीक है, इन टॉपिक्स के लिए क्या करना है, रोज के रोज या वीकली सेट करो, एक लिस्ट बनाओ कि ये टॉपिक्स है जो भाई बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बट क्वेश्चन जब आ रहे हैं इसमें से यार, ठीक है, तो उन चैप्टर्स पे आपको एक्स्ट्रा फोकस, चैप्टर्स नहीं सॉरी टॉपिक्स पे, उन टॉपिक्स पे तुम्हें एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ बायो में आपको कराऊंगा। ठीक है, बायो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे बायो में कुछ टॉपिक्स है जैसे कि यार कॉकरोच तुम्हें याद नहीं होता। ठीक है, या प्लांट में जो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का रिलेशनशिप है वो तुम्हें याद नहीं होता, समझ में नहीं आता चीजें क्या है। ठीक है, या मान लो तुम्हें क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो तुम्हें समझ में नहीं आती, तो उन सब के लिए मैं कंडक्ट कर रहा हूं बायोलॉजी के फ्री क्लासेस। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ये स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, कल से। ठीक है, कब होंगे ये? सुबह 11 बजे होंगे शार्प। ठीक है, 11 बजे हम लोग 1 से 1.5 आवर्स कंप्लीट उसकी थ्योरी देखने वाले हैं, फ्री होगा कंप्लीटली। और शाम को उसी के रिलेटेड रिवीजन होगी उसके पहले, और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सब कुछ। ठीक है, तो इन नेक्स्ट 10 डेज आपके 15 to 20 टॉपिक्स जो आपको लिस्ट दिख रही है यहां पे, आपको मैं करवा दूंगा अच्छे से, जिससे आपके 50 से 60 नंबर तो कम से कम फिक्स हो जाएंगे बायो के अंदर। ठीक है, और वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बाकी लोगों से लीड देगी। ठीक है, क्योंकि यार नीट में अगर तुम्हें 650 प्लस स्कोर करना है तो बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम चीजें स्किप कर रहे हैं जो डिफिकल्ट है, वो ट्राई कर रहे हैं कि बस मॉडरेट और इजी में फोकस करके निकाले नंबर, बट नहीं होता ही है। ठीक है, अगर तुम्हें कंपटीशन को बीट करना है तो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्टी वाला पार्ट को इंपॉर्टेंस देके पढ़ना पड़ेगा। ये कोई नहीं बताया क्योंकि सबको यार चीजें इजी शो करनी है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस की लिंक कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम की लिंक दे रखी है अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल के ऊपर। यहाँ पे आपको कंप्लीटली सारी चीजें मिल जाएंगी विद ऑल द लिंक्स, और फर्स्ट क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर इसके बाद भी किसी को कंप्लीट बैच चाहिए फॉर अ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अनअकैडमी के ऊपर, तो वो मेरा कोड अथर्व लाइव यूज कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर, पूरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। लेक्चर, टेस्ट, एमसीक्यू सब कुछ मिल रहा होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, एवरीथिंग फॉर नीट 2023, और अलॉन्ग विथ इट तुम्हें मेरी गाइडेंस भी मिल रही होगी विद कोड अथर्व लाइव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट 12 वीक्स जो तुम्हारे पास है, 12 to 13 वीक्स, ठीक है, इन 13 हफ्तों के 14 हफ्तों के अंदर तुम्हें पूरा सिलेबस खत्म करना है, नैरो डाउन करना है। तो तुम्हें एक करनी पड़ेगी मैक्रो प्लानिंग और एक करनी पड़ेगी माइक्रो प्लानिंग। मैक्रो प्लानिंग मतलब क्या कि मैं इस मंथ में क्या क्या करने वाला हूं या क्या क्या करने वाली हूं, और एक होगी माइक्रो प्लानिंग मतलब कि भैया आज मेरा दिन है, तो एवरी नाइट सोने से पहले तुम्हें प्लान होना चाहिए कि मेरे को अगले दिन क्या पढ़ना है, और तुम्हें उसको जितना हो सके उतना एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि भाई पता ही नहीं क्या पढ़ना है। पूरे लास्ट 5 महीने में मेरे पास एक भी दिन नहीं था जब मुझे पता ना हो कि मुझे क्या पढ़ना है। एवरी नाइट सोने से पहले मैं हमेशा प्लान करता था कि भाई कल सुबह उठ के ये बायो में पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पोर्शन पढ़ना है, फिजिक्स में ये चीज़ें करनी है, यार ये टेस्ट देना है, जो भी चीज़ें थी एवरी नाइट तुम्हें प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि सुबह उठ के तुम अगर सोचोगे, मतलब अगर सुबह उठ के अगर तुम रहोगे डिलेमा के अंदर कि भैया ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ, तुम पूरा दिन मैसअप कर दोगे। ठीक है, अगर तुम्हें पता है ना कि मुझे इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है, तुम्हारा अगर मान लो एक ब्लॉक स्किप भी हो जाए, कभी मान लो तुम बीमार हो गए या पढ़ने का मन ना करा, एक चीज स्किप भी हो गई, तो तुम्हें ज्यादा दुख नहीं होगा। ठीक है, कंपेयर टू कि अगर तुम पूरा का पूरा प्लान नहीं कर रहे हो और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया, ठीक है, तो तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। तो ये चीज हमें दिमाग में फिक्स करके रखनी है कि हमें 100 डेज के लिए अब एवरी नाइट प्लान करना है, एवरी वीक की प्लानिंग करनी है कि कौन कौन चैप्टर मेरे टारगेट लिस्ट पे है, और इसको चिपकाओ दीवार के ऊपर। ठीक है, ये चीजें लगती है सिली, बट ये सिली नहीं होती, ये तुम्हें एक तरीके से डेफिनेटली बूस्ट देगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो।
होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट से 100K होने वाले हैं। और जो कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है, उसका और मैं कमेंट कर दो। आई विल मेक श्योर कि आपको ऑन टाइम क्वालिटी वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।